हाँ तो 10th के स्टूडेंट्स, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, मात्र 80 डेज रह गए हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में। जी हाँ, सही सुन रहे हो। अगर आप काउंट भी करो तो दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी का 20 दिन, सिर्फ और सिर्फ 80 दिन है आप लोग का बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे होंगे। सुन के थोड़ा सा डर लगा, थोड़ी सी फटी भी होगी, करेक्ट है, सबकी फटती है, टेंशन बिल्कुल मतलब। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था मेरा भी वही हाल था, ठीक है। लेकिन इस 80 दिन को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं इस 80 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्या होने वाला है स्ट्रैटेजी, कैसे प्लानिंग करें और कैसे उसको एग्जीक्यूट भी करें, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स जो पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में होंगे कहीं ना कहीं, उन सभी तक पहुंचा देना, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। तो वीडियो पे लाइक का टारगेट आज देना चाहता हूं, ओनली 1000 लाइक। तो 1000 लाइक आज इस वीडियो पे कंप्लीट आप करवा दो एंड अच्छा अच्छा कमेंट कर दो। और हाइप का ऑप्शन आ गया है तो हाइप भी कर सकते हो हमारे वीडियोस को, ताकि हमारे वीडियोस भी हाइप हो सके, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये 80 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक दिन टालना है, क्योंकि आपके लिए आज अगर मैं बोलूं, सही में बोलूं, तो एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कीमती है। और अगर आप चाहते हो कि भाई 90% का सपना पूरा हो, तो इसको पूरा पूरा देखना पड़ेगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 80 डे स्ट्रैटेजी फॉर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स। अब बेसिकली 80 दिन की अगर मैं बात करूं, भाई इनफ है, सच बता रहा हूं, इनफ है। 80 दिन अगर आप यूज करते हो, ठीक है, अगर आप इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हो, तो भाई कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। 85, 90, 95 तक भी निकाल सकते हो अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखा होगा। तो इनफ है, बस एक प्रॉपर टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ, कितना स्कोर करना है। भाई मैं तो हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं 90 प्लस का सपना देखो। 90% आएंगे, कहीं ना कहीं माँ बाप खुश, आप भी खुश, आपका इज्जत अलग, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई अच्छे परसेंटेज निकालोगे तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, वो अलग बात है, वो तो आपको है ही। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारी इज्जत भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माँ बाप का भी जो कॉलर है वो टाइट हो जाए, वो भी प्राउडली बोल सके अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को कि भाई मेरे बच्चे का भी आया, देखो 90% आया, मेरी बेटी का भी 90% आया, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, प्रॉपर कॉन्फिडेंस लाओ कि यार मैं कर सकता हूं। आज ही बोलो अपने आप से कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करूंगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। मात्र 80 दिन, 80 दिन मेंटेन कर लो। उसके बाद कब एग्जाम शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और लगभग 2.5 से 3 महीना आपको मिलेगा आपको मजे करने के लिए, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आ जाते, ठीक है। तो हमेशा की तरह इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे स्ट्रैटेजी को। पहला फेज 1 का स्ट्रैटेजी, फेज 2 का स्ट्रैटेजी और फेज 3 का स्ट्रैटेजी। और हमारा एग्जाम 20 तारीख को शुरू हो रहा है, पता है ना। ये 20 तारीख को इंग्लिश हिंदी एंड मराठी मीडियम का 20 तारीख से पेपर है, और प्रॉपर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका 23 से शुरू हो रहा है, याद रखना डेट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो पीडीएफ के फॉर्म में रहेंगे। तो वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पीडीएफ होगा वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाले हैं, और बहुत सारे पहले भी हम डाल चुके हैं। तो वो सारी चीज को एक्सेस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कितने दिन है, 80 दिन है। अब ये 80 दिन हो कैसे रहे हैं, अगर आप देखोगे कि दिसंबर में लगभग समझ लो 30 दिन है, क्योंकि आज वीडियो 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को आपको मिल रहा होगा। जनवरी में 31 डेज होता है, और फरवरी में 20 तारीख से एग्जाम है, तो मैं मान के चलता हूं 19 दिन बचे हुए। और ये तीनों को अगर आप ऐड कर लो, ठीक है, 30 प्लस 30 60 प्लस 19 79 और 180, तो हमारे पास कितने दिन है बच्चा, 80 दिन है। क्या ये 80 का 80 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 करना है? नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से टुकड़ों में डालो। क्या कि पहले जो लास्ट का 30 डेज है उसको सिर्फ मैं रिवीजन करूंगा, जो चीज पढ़ लिया है उसको बार बार रिकॉल करूंगा, और जो चीज नहीं आता है उसको प्रॉपर तरीके से टैकल करूंगा, और मॉक टेस्ट दूंगा, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करूंगा। ये सारा चीज 30 डेज में करना है लास्ट के। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा ये दिसंबर का महीना चल रहा है, और जनवरी की शुरुआत होते होते ही 10वीं का सबसे वर्ल्ड फेमस बैच, हमारा उड़ान बैच, हमारे चैनल पे JR ट्यूटोरियल्स पे लाइव रिवीजन बैच आने वाला है। हमेशा की तरह ये चौथा साल है, तो आपके लिए तैयार हो जाना, जनवरी से ही धमाका हो जाएगा। और शायद उसके पहले से बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे, लेकिन लाइव का धमाका, जो लाइव रिवीजन का धमाका है, वो जनवरी के महीने से हो जाएगा। 30-35 दिन लगातार, तब तक आपका एग्जाम नहीं आएगा तब तक हम धमाकेदार रिवीजन कराएंगे आप लोग को, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 80 दिन बचे हुए हैं, तो टाइमर लगा, तो T-80, 79, 78 करते करते कब एक दिन बचेगा पता ही नहीं चलेगा, और अगले दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो टारगेट बना लो और तैयार हो जाओ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले स्ट्रैटेजी की। पहला स्ट्रैटेजी है सिर्फ स्टडी फेज। जितने भी दिन बचे हैं, अगर मैं बात करूं तो 50 दिन हमारे पास बचे हुए हैं,
इस 50 दिन में आपको क्या करना है, काउंट करना है कि आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं और उसके हिसाब से टैकल करना है कि कौन से चैप्टर्स पढ़ लिए, कौन से चैप्टर्स बाकी है। तो प्लानिंग कैसे रहने वाला है, हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट है, तो प्लानिंग मेरा ऐसा रहने वाला है कि आपको सबसे पहले आपके कितने चैप्टर्स हो चुके हैं उसका एक लिस्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि मैंने एक फुल स्केप पेपर ले लिया, आप लोगों को भी वही करना है, या फिर नोटबुक है आपके पास तो अच्छी बात है। तो फुल स्केप पेपर में आपको सब्जेक्ट टॉप पे लिखना है कि मैं साइंस 1 के लिए बना रहा हूं। तो आपको पता है साइंस 1 में कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है। तो 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे 10 चैप्टर मैंने लिखे, सबके नाम लिख देना। अब आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैंने एक चैप्टर जो है वो इतना अच्छे से पढ़ लिया है, बस खाली रिवाइज करना बाकी है, तो आप क्या करोगे, उस चैप्टर को डन मार्क करोगे। डन कैसे मार्क करोगे कि भाई वो हो गया मेरा, तो डबल टिक कर देना है। तो जैसे आपने पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। तो मान लो चैप्टर नंबर 1 हो गया है, चैप्टर नंबर 2 हो गया है, चैप्टर नंबर 3 हो गया है, चैप्टर नंबर 4, मतलब ये 4 चैप्टर आपका फुल पढ़ के हो गया है, बस लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, तो आप कर लोगे। तो इसको आपको डबल टिक कर देना है। लेकिन अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपने पढ़ा भी है लेकिन थोड़े बहुत चीजें नहीं भी आती है, कंसेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको एक सिंगल टिक करके रखोगे कि भाई इसको पढ़ना बाकी है, मतलब पढ़ा है लेकिन पूरा पूरा पढ़ा नहीं है। तो मान लो कि आपने ये पूरा पढ़ा नहीं है तो इसको आपने सिंगल टिक किया। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसको अभी तक आपने हाथ तक नहीं लगाया, कि पूरा का पूरा कंसेप्ट भी समझना बाकी है, याद करना भी बाकी है, तो आप उसको क्या करोगे, स्टार मार्क करोगे, स्टार मार्क करोगे, स्टार मार्क करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग के इससे क्या पता चला कि हर एक सब्जेक्ट का ऐसा लिस्ट जब बनाओगे तो आपके माइंड में पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे 4 चैप्टर हो गए, तो देख के कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ये 4 चैप्टर है, मेरे को बहुत अच्छे से आता है, खाली रिवाइज करना है। अच्छा ये 3 चैप्टर जो है ना, इसको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी दे दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, और इसको देख के भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जो लास्ट का 3-4 चैप्टर जो भी आपके टोटली बाकी है, उसको देख के समझ में आएगा कि अच्छा ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, ठीक है मैं कल से वो पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो आपके माइंड में वो गोल क्लियर रहेगा कि यार यही करना है मुझे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि यार ये कर लूं क्या, ये पढ़ा हुआ वापस रिवाइज कर लूं क्या। तो आपके माइंड में डिसीजन लेने के लिए क्षमता जो है वो ना वो लेट आएगी। तो आपको अभी से ही बता रहा हूं कि आपको जितना हो सके अपने माइंड को क्लियर रखना है। हर सब्जेक्ट का लिस्ट तैयार करो, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ चुके हो, क्या पढ़ना बाकी है, ये चीज का लिस्ट तैयार कर लोगे, उसके हिसाब से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना। उसमें भी जो पूरा पूरा पढ़ना बाकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ, पीवाईक्यू का रेफरेंस ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, जो इंपॉर्टेंट टिक करो। जो हम पढ़ाते टाइम बताते हैं, इसके लिए बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि हमारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस देखो। हम जब चैप्टर्स पढ़ाते हैं इतना डिटेल में घुस के पढ़ाते हैं कि बच्चा एक बार वीडियो देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जगह पे बता देते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज सभी स्टैंडर्ड के, अभी तो 10वीं की मैं बात करता हूं, तो सिर्फ आपके 10वीं के हिसाब से साइंस 1 साइंस 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर डिटेल में पढ़ा के रखा है। सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपके फोल्डर्स मिल जाएंगे, आपके चैप्टर्स है उसी में वीडियोस है। या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे भी कोई चैप्टर पढ़ना है कोई सब्जेक्ट का, तो सर्च करो नाम डाल के और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। सभी को लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके देखते जाओ। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आज जब हमारे वीडियोस देखोगे, टाइम बचाने के लिए 1.5x की स्पीड पे लगा सकते हो, सेटिंग में ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का, तो 1.5 की स्पीड पे देखो, कम समय में वीडियो देख पाओगे, ये मेरी गारंटी, और बेस्ट देख पाओगे। तो ये आपको करना है और फुल फ्लेश स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। वीडियो जैसे मैंने बता दिया कंप्लीट सिलेबस है, आपको पूरा पढ़ना है। इसके साथ साथ इंग्लिश हिंदी मराठी के भी कई सारी चीजें हैं, राइटिंग स्किल, ग्रामर, एग्जाम रिलेटेड वीडियो, सब चीज मिल जाएंगे, तो पढ़ते रहना, ठीक है। तो जो हमारा पहला फेज 1 था, इसमें आपको 50 के 50 दिन बस यही काम करना है कि जो चीज बाकी है उसको फुल फ्लेज पढ़ना है, जो चीज थोड़ा पढ़ा है उसको कंप्लीट करना है, और जो चीज पढ़ चुके हो उसको अभी फिलहाल हाथ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लास्ट में हमने टाइम दिया हुआ है, रिवीजन के लिए 30 दिन अलग से दिया हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो टोटल 10 सब्जेक्ट है, 50 दिन है, डिवाइड कर लो, तो 50 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। मतलब 5 दिन आपको मिलेगा, 5 डेज मिलेगा पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट को याद करने के लिए फिलहाल में हमारे पास कितने दिन है, सिर्फ 5 दिन है। तो अगर साइंस जैसा सब्जेक्ट है जिसमें 10-10 चैप्टर है, मतलब एक दिन में 2-2 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको मेहनत कर लेना है। अब आगे बात कर ले, ये हमारा टाइम टेबल है इंग्लिश मीडियम का, स्पेसिफिकली लिख देता हूं यहां पे। ये जो टाइम टेबल है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो कि 23 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आपको एक और चीज इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, गैप्स देखना है। जैसे मराठी पहला ही पेपर है मेरा, तो आपको मराठी पहले से ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी 5 दिन पर सब्जेक्ट मिल रहा है ना, उसमें आपको मराठी अच्छे से पहले ही पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। क्यों मैं बोल रहा हूं पहले से कंप्लीट कर लो, क्योंकि भाई इसमें आपको बाद में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, रिवीजन के लिए मिलेगा अलग बात है, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके मराठी पहले ही पढ़ के रख लेना, ये जो 5-5 दिन का शेड्यूल मिल रहा है, ठीक है। फिर आपको यह देखना है कि भाई 23 के बाद 27 को पेपर है, जो कि मतलब 3 दिन का गैप है, किसके लिए, इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए 3 दिन का गैप है, मतलब पहले से ही जो आपने 5 दिन दिया है उसमें से 1-2 दिन कम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 3 दिन वापस मिलने वाला है,
और उसके बाद भी तो रिवीजन का जनवरी के एंडिंग में जो रिवीजन का टाइम है वो भी तो मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलेगा कि जो मैं अपना बना रहा हूं कि कितना दिन मिल रहा है मेरे को, तो कहीं ना कहीं क्या पता चल रहा है कि भाई हिंदी जैसे सब्जेक्ट को देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है ना, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को 4 दिन मिल रहा है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को 3 दिन मिल रहा है, तो मैं जो 5-5 दिन मैंने जो बना के रखा है कि हर सब्जेक्ट को मुझे 5 दिन देना है, उसको मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे कि भाई पॉलिटिकल साइंस को मैं 5 दिन दूंगा क्या, नहीं दूंगा, तो मैं पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ 2 ही दिन देता हूं, ठीक है ना। इंग्लिश को ज्यादा टाइम दूंगा क्या, नहीं, 3 ही दिन देता हूं। हिंदी को ऑलरेडी 4 दिन मिल रहा है तो मैं इसको 3 दिन देता हूं। तो मतलब यहां से जो बच रहा है, जो दिन बच रहा है, वो बाकी सब्जेक्ट में डालो, क्योंकि 5-5 दिन तो कम पड़ रहे हैं ना साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट के लिए, तो आप इनको बढ़ा के 6 दिन कर सकते हो, मैथ्स के लिए 6 दिन 7 दिन कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वो कर सकते हो। बाकी इसको 5-5 दिन भी दिया तो भी चल जाएगा। तो इस हिसाब से आपके 50 दिन को आप इन सब्जेक्ट्स में डिवाइड करोगे। याद रखना मेरी बात, 50 दिन जो मिल रहे हैं आप लोग को, आपको 5-5 दिन नहीं डिवाइड करना, ये तो मैंने एवरेज बताया, लेकिन आपको डिवाइड इस प्रकार करना है कि जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जिस सब्जेक्ट को ज्यादा समय लगेगा, उसके हिसाब से आपका डेज डिवाइड होना चाहिए। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसे बनाओगे, ठीक है। ये कर लेना है और फिर गैप्स को चेक करते करते देखना है, ठीक है ना, कितने कितने दिन का गैप है। ओके, आगे बढ़े। अब ये तो हो गया हमारा 50 दिन का काम। ये टाइम टेबल है जो कि मॉर्निंग से लेकर रात तक का मैंने बनाया हुआ है, जो बहुत पहले भी आपको मैं दे चुका हूं। तो एक बार वापस नजर घुमा लो कि आप कितने बजे उठ सकते हो, कितने बजे लाइक कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या फिर आप पढ़ाई करना है। तो ये मैंने एक रफली बनाया हुआ है, आप इसमें चेंजेस कर लेना, अपने हिसाब से करना। अब आ जाता है जनवरी का महीना। तो जैसे मैंने बोला कि 50 दिन बीत जाएंगे, तो जनवरी का भी लगभग 20 दिन बीत जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ कितने दिन बचे, 30 दिन बचे। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये 30 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिवीजन है, जो कि कौन सा है, 10 दिन जनवरी मंथ का है और 20 दिन फरवरी मंथ का है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपका 50 दिन था उसके 40 दिन होते ही, मतलब जैसे 50 में से आपका जब 40 डे पे जब आप पहुंचोगे, तो 50 डेज आने के लिए आपको 10 दिन रहेगा। तो ये 10 दिन पहले से ही आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना, रिकॉल करना स्टार्ट कर देना है। जैसे मान लो दिन में आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपको टाइम बढ़ा देना है, 8 घंटा पढ़ना है दिन में। क्यों? क्योंकि 5 घंटा तो आप जो याद करना है, जो बाकी है वो तो करोगे, लेकिन जो बचा हुआ 3 दिन है, सॉरी माफ करना, बचा हुआ 3 घंटा है, जो एक दिन में 8 घंटे में से 5 पढ़ रहे हो और 3 जो बच रहा है उसमें 3 में रिवीजन करना है। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट रिवीजन के लिए, अगर मैं बात करूं 30 दिन है हमारे पास टोटल मिला के, 30 दिन है, तो 10 सब्जेक्ट के हिसाब से हर एक को 3-3 दिन मिलना चाहिए। लेकिन जैसे हमने बोला कि आपको गैप्स भी देखना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देना है। जैसे मान लो साइंस में ज्यादा चाहिए तो 4-4 दिन दे दो, मैथ्स के लिए 4 दे दो, 4 दे दो, बाकी हिस्ट्री के लिए 2, ज्योग्राफी के लिए 2, पॉलिटिकल साइंस के लिए तो 1 काफी है, इंग्लिश के लिए 2-2। इस प्रकार से आपको डिवाइड करके आपको 30 दिन डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। लेकिन जो फरवरी का मंथ है, जिसमें आखिरी का जो 20 दिन बचेगा, फरवरी का जो आखिरी का जो 20 दिन है, इसमें क्या करना है, जितना हो सके रिवीजन ऑफ रिवीजन पे फोकस करना है। क्या होता है रिवीजन ऑफ रिवीजन? कि जो आपने पूरा पूरा पढ़ के रखा था, अब वापस से उसको रिकॉल करो कि क्या मुझे पहले चैप्टर्स का भी क्वेश्चन आंसर्स याद है, दूसरे चैप्टर का भी याद है। जहां अटक रहे हो वीडियोस अवेलेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1.5 1.75 2x की स्पीड लगा के वीडियोस देख के कंप्लीट कर देना है और मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना है। मॉक टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, पीवाईक्यू उठाना है, 2025 का उठा लो, 2024 का मिल जाएगा पेपर, 2023 का मिल जाएगा। ये 3-4 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ और प्रैक्टिस करो। प्रॉपर जो टाइम होता है ना, टाइम लगा के, टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के, वो करो और प्रैक्टिस करो। जितना एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो मैथ्स के वो करो, बाय हार्ट करो। ओरल एग्जाम जैसे देते हैं ना, वैसे किसी दोस्त को या फिर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे तो उनको देके, मैं बोल रहा हूँ ऐसा भाई बहन को देके ऐसा करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। और ट्रस्ट मी भाई, 10वीं का बोर्ड एग्जाम ना इतना भी हार्ड नहीं होता जितना लोग ने बना के रखा है। भाई बहुत ईजी होता है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के बच्चा 80-90% निकालता है, तो आप भी निकाल सकते हो। ये 80 दिन आपके लिए इतना बेहतरीन होगा कि आप 80% तो मिनिमम निकालोगे। लेकिन जो बच्चा ने पहले से पढ़ाई किया है, आगे और मेहनत करता है, भाई 90-95% भी निकाल सकते हैं, ये गारंटी है। बस ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये चीज मैंने बता दी और आपके माइंडसेट एकदम स्ट्रांग हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही और भी बहुत ही खतरनाक वीडियोस जो एग्जाम के रिलेटेड होंगे और आपके हेल्प करेंगे एग्जाम्स के अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो दिसंबर के महीने में आने स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी के महीने में आपको लाइव रिवीजन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस हमारे चैनल पे जुड़ जाना है अब की बार, JR ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एक रिक्वेस्ट है यार, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।